ओके, नेक्स्ट ये है कि आप नॉर्मली क्या करते हो कि आप बिल्कुल कंट्रोल्ड मोड नहीं रखते, आप असिस्टेड मोड रखते हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि जो पेशेंट आईसीयू में पैरालाइज तो होता नहीं है नॉर्मली, और जो पेशेंट के अपने ब्रेथ्स हैं वेंटिलेटर वो भी उनको एक सपोर्ट दे के जनरेट करे। सो लेट्स से कि आपने एक पेशेंट का SIMV मोड रखा हुआ है, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, और इसमें आपने जो 500 ml का टाइडल रखा हुआ है और आपने उसके साथ 12 रेस्पिरेटरी रेट रखा हुआ है, लेकिन आपने प्रेशर सपोर्ट को अलाउ किया हुआ है और आपने जो है प्रेशर सपोर्ट रखी हुई है 14, और इसके साथ आपने जो ट्रिगर है वो भी सेट किया हुआ है। ट्रिगर आप फ्लो से भी सेट कर सकते हो और प्रेशर भी कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली फ्लो ट्रिगर होता है, जो ट्रिगरिंग होती है वो फ्लो के थ्रू होती है। तो आप एक मिनिमम फ़्लो सेट करते हो कि जिस पे ब्रेथ, जो पेशेंट अपनी ब्रेथ लेगा ना बीच में, वो कम से कम एक ख़ास लेवल ऑफ एयर फ्लो जनरेट हो तो हो। इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक पेशेंट को आपने बहुत ट्रिगरिंग को बहुत कम वैल्यू पे सेट कर दिया फ़्लो को, जिससे ब्रेथ ट्रिगर होगी, वो आगे आपने 0.5 पे सेट कर दिया। अब इसका प्रॉब्लम ये होगा कि पेशेंट के आप चेस्ट के ऊपर कोई हार्ट पे मारोगे ना हल्का सा, तो वेंटिलेटर समझेगा कि पेशेंट ने सांस लेने की कोशिश की, वेंटिलेटर एक प्रेशर सपोर्टेड ब्रेथ दे देगा, हालांकि वो जस्ट हाथ लगा था। तो ये गलत ऑटो ट्रिगरिंग हो जाती है। इसलिए आप एक ऐसा फ्लो सेट करते हो कि जिसमें फॉल्स ट्रिगरिंग भी ना हो, कि हमें किसी मूवमेंट की वजह से ट्रिगर हो और पेशेंट वाकई सांस ले रहा तो ट्रिगर हो, और ये ना हो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े तो ब्रेथ ट्रिगर हो। ठीक है, तो वो आप बीच की वैल्यू जो कि 1 के अराउंड, 1 से 1.5 नॉर्मली आप सेट करते हो ट्रिगरिंग पे। ओके, सो होता ही है कि आपका जो वॉल्यूम कंट्रोल मोड है उसका हम फ्लो बनाते हैं, तो उसमें यही होता है कि आपका ना, सो वी नो कि जो वॉल्यूम कंट्रोल मोड है उसमें फ़्लो का ग्राफ कैसे बनता है। वॉल्यूम कंट्रोल मोड में जो फ़्लो का ग्राफ है उसमें इनिशियली ही जो फ़्लो है वह स्क्वायर वेव फॉर्म की तरह से बनता है, राइट। वी सॉ दैट फ्रॉम प्रीवियस वीडियो कि एक स्क्वायर वेव फॉर्म जो कि अननेचुरल होता है पेशेंट के लिए, बट ऐसा ग्राफ बनता है एक डायरेक्टली, एक फॉर एग्जांपल अगर 60 लीटर तक आपने फ़्लो सेट किया हुआ है तो सीधा 60 लीटर का फ़्लो जाएगा इनिशियल इंस्पिरेशन में, और जो ही इंस्पिरेशन ख़त्म होगी यकदम इट विल गो टू ज़ीरो, और जो एक्सपिरेशन है वो उसी तरह ही पेशेंट की होगी जो नॉर्मल एक्सपिरेशन होती है, इलास्टिक रिकॉइल के थ्रू वो एक्सपिरेशन हो रही है। नाउ द थिंग इज़ के जो जो फ़्लो का डायग्राम आती है वॉल्यूम कंट्रोल में, जो वेंटिलेटर ब्रेथ दे रहा है, जो पेशेंट ने अपनी नहीं ली, जो वेंटिलेटर दे रहा है वो इसी तरह की आती है। ठीक है, और बाय द वे जो ओके राइट यस, और जो पेशेंट ने ब्रेथ लेनी है वो वाली ब्रेथ जो पेशेंट ले रहा है वो आपकी, और लेट्स से अगला ब्रेथ भी वेंटिलेटर ने कंट्रोल्ड ब्रेथ दिया तो वैसे क्या, सो अभी तक सारे मैंडेटरी ब्रेथ जा रहे हैं वेंटिलेटर वाले, लेकिन अब लेट्स से कि इस पॉइंट पे पेशेंट ने अपना ब्रेथ ट्रिगर किया। सो हाउ डू यू नो कि जो उसकी फ़्लो का डायग्राम होगी ना वो एग्जैक्टली नॉर्मल फ़्लो, जो कि जिस तरह का प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन का फ़्लो का डायग्राम मैंने दिखाई थी ना ये वाली, वो इस तरह की होगी कि फ़्लो ऊपर जाके तो उसके बाद एक स्लर्ड वे में नीचे आता है, दैट इज़ नॉर्मल। कि एयर फ्लो ऊपर जाके स्लर्ड वे में आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, वो यकदम ज़ीरो पे नहीं आता। सो दैट इज़ योर नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न जो कि नेचुरल है। तो इस तरह जब आप ग्राफ को देखते हो आप कहते हो ओके ये एक ट्रिगर्ड ब्रेथ है, जब आपने वॉल्यूम कंट्रोल पे रखा होता है। ये चीज़ प्रेशर कंट्रोल ब्रेथ में वेंटिलेशन में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में आपकी जो सारा फ़्लो है वो एक ही तरह का होगा, क्योंकि जो पेशेंट का जो फ़्लो है वो भी इसी तरह का होगा। नाउ यू कैन नॉट टेल कि कौन सी ब्रेथ पेशेंट ने ट्रिगर किया और कौन सी वेंटिलेटर जा रहा है। फ्लो के डायग्राम को देख के, वेंटिलेटर को देख के आप बता सकते हो,
लेकिन फ़्लो की डायग्राम के बेसिस पे आप नहीं बता सकते अगर प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन है, क्योंकि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन वैसा ही फ़्लो का डायग्राम बनाता है जैसा एग्जैक्ट पेशेंट अपना खुद से सांस जो ले रहा होता है उसका बनता है। सो वो आपको कैसे पता लगता है कि पेशेंट की ब्रेथ ट्रिगर हुई है, वो फ़्लो के डायग्राम में से नहीं, फिर आप वो एयरवे प्रेशर की डायग्राम से देख के बता सकते हो।